गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. जलगांव जिले के ममरबाद स्थित शेलिनो एजुकेशन सोसाइटी, अरुणामाई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नाना साहेब आरजी पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी. इस कॉलेज में इन दिनों बड़ी ही बहार है. वजह भी कुछ खास है. फरवरी महीना चल रहा है. हर तरफ कॉलेज गैदरिंग की बहार है. ट्रेडिशनल डे, बॉलीवुड डे, कल्चरल डे, हर तरह के डेज़ की बहार है. कॉलेज में भी बड़े शानदार ढंग से कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स ने इन डेज़ को सेलिब्रेट किया है. बड़ी मस्ती है, मजाक है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, कला है, एक्टिंग है. जोशीले नौजवान ट्रैक्टर पर बैठकर याद दिला रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. साथ ही बॉलीवुड थीम में कोई हीरो बना है, कोई विलन बना है, कोई नायिका बनी है, कोई सहनायिका बनी है, कोई रूप की रानी बनी है, कोई झांसी की रानी बनी है. अपने अपने ढंग से संदेश दिया जा रहा है. गब्बर, ठाकुर, शोले, क्रिश और आजकल तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पुष्पा. पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला. हर तरफ जहाँ देखो पुष्पा की ही क्रेज़ नज़र आती है. लेकिन दूसरे कैरेक्टर भी कहीं पीछे नहीं है. महिलाओं में रंग बिरंगी कलर के कपड़े, उसी के साथ में आध्यात्मिक धार्मिक. इस ढंग से हम चाहे कितने ही आधुनिक हो जाए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी रूढ़ी, हमारी सोच और हमारी आस्थाएं हम कभी नहीं छोड़ सकते. आप देख सकते हैं कि कितने सारे कैरेक्टर एक साथ आए हैं. हाथों में तिरंगा लिए भारतीय महिला सोल्जर भी बड़े शान से तिरंगा लहरा रही है. शेलिनो सोसाइटी हमेशा से ही विद्यार्थियों छात्रों को बढ़ावा देने में आगे रही है. जवान के गेटअप में आपको एक कैरेक्टर नज़र आएगा जो जख्मी होता हुआ दिखाई दे रहा है. ट्रैक्टर पर नौजवान स्टूडेंट इस तरह से सवार है कि ड्राइवर को ही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा. एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये सिने सृष्टि एक अच्छे कैमरामैन को खो बैठेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ. एक अच्छा प्रयास शेलिनो सोसाइटी की ओर से फार्मेसी कॉलेज में किया गया है. हम अभिनंदन करते हैं, सराहना करते हैं, बधाइयाँ देते हैं सभी कॉलेज स्टूडेंट को कि भारतीय परंपरा, संस्कृति, रूढ़ी और हमारे कल्चर को आप लोग नहीं भूले हैं. विशेष रूप से वे युवा जहां आज एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, वहीं पर मैनुअल कार्य और अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं भूलते हैं. आप देख पा रहे हैं किस तरह से आध्यात्मिक और साथ ही में उधर दूसरी तरफ रोमांटिक अंदाज में गुंडे फिल्म की थीम को लिया गया है. इस संदर्भ में हमने बात की प्रिंसिपल मिस्टर YR जोशी सर से, जिन्होंने बताया है कि फार्मेसी अर्थात मेडिकल का एक बिजनेस नहीं, सेवा होती है जो मरीजों के लिए, दुखियारों के लिए उनके दुख और दर्द दूर करने का कार्य करती है. ऐसे में फार्मासिस्ट का भी फ्रेश होना ज़रूरी है, फार्मासिस्ट का ऑलराउंडर होना ज़रूरी है. इसलिए इन तरह के आयोजन किए जाते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार सर, ये जो सांस्कृतिक सम्मेलन है, तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? कितने दिन का ये समारोह है और इन 4 दिनों में आप लोगों ने कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, और इन प्रोग्राम्स के माध्यम में क्या इंटरटेनमेंट सिर्फ उद्देश्य था या कुछ और संदेश आप देना चाहते थे विद्यार्थियों के माध्यम से? हमारे यहाँ 4 दिन का प्रोग्राम शुरू है, 17 से लेकर 20 तारीख तक. और इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं सिर्फ बच्चों का मनोरंजन, बल्कि उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो उनमें स्टेज डेयरिंग है उसको उभारना, और साथ में यूनिटी, अलग अलग धर्म के बच्चे यहाँ पर हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनमें यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टेज डेयरिंग निर्माण होती है. ये इसका पर्पस है.
और इसी के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस और यहाँ हमारे कॉलेज में साल भर ये सभी एक्टिविटी चलते रहती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स भी आते हैं, इसके अलावा फ्रेशर्स डे, गैदरिंग और आखिरी में जो बच्चे जा रहे होते हैं पास आउट होके उनके लिए सेंड ऑफ भी मनाया जाता है। तो इसी माध्यम से उनमें प्रोग्राम अरेंज करने का, प्रोग्राम कैसे मैनेज करें, ये सब भी उसमें कला आ जाती है। और आगे ये जब बच्चे फार्मासिस्ट करके उभरने वाले हैं तो पेशेंट्स के सामने जाने, जो भी पेशेंट्स के मन में जो भी दुख होता है ये सब मिलनसार होकर उसको अपना अच्छे स्वभाव से उनका दुख कम कर सके, उनको काउंसलिंग अच्छी कर सके, ये इनमें क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है। इसके अलावा गैदरिंग में खास करके हमारे यहाँ डिफरेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट डे, ब्लड डोनेशन, फन फेयर, फनी गेम्स, डांस और साथ में जो पुराने स्टूडेंट हैं, एल्यूमिनीज है, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम रखा है, उनका भी एल्यूमिनी मीट रखा हुआ है। तो इसी माध्यम से वो बच्चों को जो अलग अलग शाखाओं में विभागों में गए हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन हुए हैं और उसमें अपना करियर बना चुके हैं, उन सारे बच्चों का भी गाइडेंस इनको मिलेगा, ये भी उससे उनका लाभ होगा। इतना सारा जब आप लोग करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी है, एकेडमिक एक्टिविटी है, साथ में कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, सभी कुछ ऑलराउंड कर रहे हैं साल भर, तो आप लोगों को किसका मार्गदर्शन मिलता है, किसकी साथ मिलती है इस संदर्भ में? मार्गदर्शन हमको हमारे चेयरमैन हैं नाना साहब आरजी पाटिल और उनके ग्रैंडसन है जो मनीष दादा पाटिल, इनका गाइडेंस हमको मिलता रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है। 2012 से जब से उन्होंने इस कॉलेज को खरीदा है, जब से अपनाया है, तब से कंटिन्यूअसली इस कॉलेज में डेवलपमेंट ही करते आए। उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है और उन्हीं के सपोर्ट से हम इतना सब मैनेज कर पाते हैं। आपने मनीष जी के बारे में कहा, तो एक यंग व्यक्तिमत्व है, हमेशा कुछ ना कुछ नई आइडियाज़ के साथ आते हैं, नई नई संकल्पनाओं के साथ आते हैं, और विद्यार्थी भी तो जाहिर सी बात है यंग होते हैं, तो क्या यंग लोगों के हिसाब से वो वैसी एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं? बिल्कुल, वो उसी तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं और एकदम घुल मिल जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और ऐसा प्रेशर जैसा कोई माहौल नहीं रहता, बिल्कुल फ्री माहौल रहता और हमेशा डेवलपमेंट। उनका विचारधारा वही है कि कॉलेज में डेवलपमेंट होता जाए, नई नई चीज़ें आती जाए। जैसे कॉलेज में